हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एजुकेशन आश्रम। आज के इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल सीखेंगे। पॉलिनोमियल क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है। पॉलिनोमियल मीन्स, पॉली मीन्स होता है बहुत, बहुत, और नोमियल मीन्स टर्म होता है। नोमियल मीन्स क्या होता है, टर्म, यानी जिसमें बहुत टर्म्स हो वो क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुत टर्म वाले जो होते हैं वो पॉलिनोमियल होते हैं। जैसे इसे डेफिनेशन में अगर लिखिएगा तो ये बोला जाता है एन एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, या एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ, देखिए क्या होता है इसका एक्सप्रेशन, पी एक्स। पॉलिनोमियल को जनरली ये पी से दिखाते हैं, पी एक्स, और ये जो अंदर होता है ये क्या होता है, वेरिएबल होता है। ये वेरिएबल जो यूज करते हैं वो लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर। ये होता है आप a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डैश डैश चलते रहेगा कहाँ तक, an x टू द पावर n तक, जहाँ पे यहाँ पे an इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर जब हम बोलते हैं कि ये px पॉलिनोमियल जो है ये x टू द पावर n का पॉलिनोमियल है, क्या है, x टू द पावर n का पॉलिनोमियल है, यानी इसका डिग्री n है, तो यहाँ पे an का वैल्यू 0 नहीं होगा। देखो अगर an का वैल्यू यहाँ पे 0 कर देते हैं तो ये वाला टर्म क्या होता है, 0 हो जाता है। तो ये फिर ये पॉलिनोमियल इस टर्म वाला में तो रहा ही नहीं, फिर तो एक कम हो गया ना टर्म। तब यहाँ पे यहाँ वाला टर्म क्या आएगा, an-1 जो है ये वाला टर्म रहेगा। तब वो पॉलिनोमियल किस में हो गया, वो पॉलिनोमियल इसमें हो गया। ठीक है, तो ये वाला टर्म हमेशा 0 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और देखिए यहाँ पे मैंने एक वर्ड बोला डिग्री, आपको क्या बोला, डिग्री। क्या होता है डिग्री, डिग्री जो होता है आपका किसी भी पॉलिनोमियल में, किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होता है, डिग्री। किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, देखिए यहाँ पे वेरिएबल का पावर कितना है, 0 है, वेरिएबल का पावर 1 है, वेरिएबल का पावर 2 है, 3 4, वैसे ही यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या होगा, n है। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, n डिग्री का ये पॉलिनोमियल है। तो वैसे ही डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, उस पॉलिनोमियल के वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है। और इसी डिग्री के बेसिस पे, ये जो डिग्री है ना, इसी डिग्री के बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कि पॉलिनोमियल किस टाइप का है। लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, क्या है। तो ये डिग्री के बेसिस पे ही हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको भी देखते हैं कि कितने कैटेगरी में ये डिवाइड होता है। देखिए पॉलिनोमियल का टाइप्स, पहला टाइप्स जो है आपका, मतलब इसको अलग अलग डिवाइड किया गया है कि किस टाइप का पॉलिनोमियल है। तो पहला लीनियर पॉलिनोमियल, क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या होता है, देखिए जैसा कि मैंने बताया कि ये जो डिफाइंड होता है ना, ये आपका डिग्री के बेसिस पे डिफाइंड होता है। और डिग्री क्या होता है ये भी बता चुका हूं।
तो इसका क्या है, लीनियर है, बोल रहा है लीनियर। लीनियर मीन्स क्या, लीनियर वर्ड आप जब सुनते हो तो मन में क्या आता है, मन में यही आता है लीनियर वन, मन में यही आता है, सिंपल सा लीनियर है, वन है। यानी इसका जो डिग्री होता है यहाँ पे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, वन है। यानी किसी भी पॉलिनोमियल का अगर डिग्री वन हो तो वो कैसा होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है। वैसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पे क्वाड्रेटिक वर्ड सुनने से क्या आता है, दो, तो इसका डिग्री क्या होता है, दो होता है। वैसे ही क्यूबिक होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका डिग्री थ्री होता है। वैसे ही बाई क्वाड्रेटिक आता है आपका, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका डिग्री कितना होता है, फोर होता है। ऐसे ही आगे आपका डिग्री फाइव भी हो सकता है, जो भी है, ये बहुत सारे होता है। यानी यहाँ पे जो मेनली हमें यूज करना है ना, अगर 10th क्लास में पढ़ रहे हो तो मेनली मुझे ये डिग्री टू और डिग्री थ्री का यूज होता है। डिग्री वन भी यूज होता है, ये लीनियर एक चैप्टर ही है, जो लीनियर पॉलिनोमियल पे बेस्ड है, एक चैप्टर ही है। क्वाड्रेटिक का भी एक चैप्टर है, हालांकि क्यूबिक का चैप्टर नहीं है, लेकिन ये भी आपका यूज होता है। ये तो उतना यूज नहीं होता है 10th क्लास में, इसका यूज नहीं है, तो मेनली हम इसे पढ़ते हैं 3 डिग्री तक का। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। एक बात आपके मन में आना चाहिए ये कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, क्या मन में आया? तो चलिए इसको भी देखते हैं। देखिए, पॉलिनोमियल और इक्वेशन, सॉरी, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होता है। पॉलिनोमियल क्या होता है, एक एक्सप्रेशन होता है। तो इस एक्सप्रेशन और इक्वेशन, इसमें क्या डिफरेंस है? तो देखिए, यहाँ पे एक्सप्रेशन जो होता है, एक्सप्रेशन आप सिंपली लिख सकते हैं, जैसे कोई पॉलिनोमियल लिखते हैं हम, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये आपका एक एक्सप्रेशन हो गया। ये पी एक्स पॉलिनोमियल है, ये एक्सप्रेस कर रहा है एक पॉलिनोमियल को इस टाइप से। और इक्वेशन जो होता है आपका, इक्वेशन यानी ये जो है ना, ये पॉलिनोमियल का वैल्यू अगर जीरो के बराबर कर दे, ये पॉलिनोमियल का वैल्यू अगर जीरो के बराबर कर दे तो क्या होता है, इक्वेशन बन जाता है। जैसे यही है, अगर मैंने इस पी एक्स को जीरो के इक्वल किया तो ये एक इक्वेशन बन जाएगा। क्या इक्वेशन बना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू जीरो, ये एक इक्वेशन बन गया। लेकिन ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो इक्वेशन और एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे। यानी सपोज मैंने इसी px को लिया, तो इस px में क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पता है इतना। अब यहाँ पे देखिए, वैल्यू निकालना है किसी पॉइंट पे। किसी पॉइंट का मतलब इस x का जो वैल्यू, x जो है, इस x के जगह पे कुछ रख दें, x का वैल्यू कुछ रख दें। जैसे मैंने x इक्वल्स टू 2 रखा, x इक्वल्स टू 2 पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा, यही पूछा है ना। ये पॉलिनोमियल क्या है, x पे डिपेंड कर रहा है, वेरिएबल x है। अब इस वेरिएबल को एक कांस्टेंट ले लिया 2, अब बोल रहा है इस 2 पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा। तो बस इसको वहां पे पुट कीजिए, x के जगह पे, x जहां पे था वहां पे ये 2 पुट कीजिए और वैल्यू निकाल लीजिए।
2² प्लस 2 इंटू 2 प्लस 5, ये इसका वैल्यू आ गया। तो वैल्यू कितना आया ये 4 प्लस 4 प्लस 5 13। तो इस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है, ये पॉलिनोमियल का वैल्यू x इक्वल्स टू 2 पे कितना है 13 है। अगर यही बोलता कि x इक्वल्स टू 5 पे कितना वैल्यू है तो क्या करते, इस x की जगह पे 5 पुट करते, सेम वैसा ही लॉजिक 5² प्लस 2 इंटू 5 प्लस 5, अब जितना आ जाए कितना आया 25 इंटू 10 प्लस 5 कितना हो गया 40 हो गया। तो ये पॉलिनोमियल का वैल्यू हो गया यहां तक। अब इसमें कुछ आता है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होगा। देखिए जीरोज का मतलब पहले लिख लेते हैं यहां पे, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालो। जीरोज का मतलब ये होता है कि उस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो कहां पे हो रहा है, ठीक है, वेरिएबल का वैल्यू जीरो नहीं रखना है। जीरोज का मतलब ये होता है कि उस पॉलिनोमियल का वैल्यू कहां पे जीरो हो रहा है, वो एक्स का वैल्यू क्या है जहां पे उस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो रहा है। तो यहीं पे ये जो होता है, जैसे कोई px दे रखा है, इसका वैल्यू जीरो कहां पे होगा ये बोलता है जीरोज। अब इसका वैल्यू जीरो पुट करने के बाद ये जो वेरिएबल का वैल्यू आया, ये जो वेरिएबल का वैल्यू आया ये होता है इस पॉलिनोमियल का जीरोज। यानी क्या हो गया कि ये एक्स का वैल्यू जो है, ये वेरिएबल का वैल्यू, जिस वैल्यू पे अगर पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ जाए, यानी वेरिएबल के जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ जाए, वो वेरिएबल का वैल्यू क्या होता है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या होता है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे कोई इक्वेशन ले लीजिए, px इक्वल्स टू क्या लीजिएगा x² माइनस 2x माइनस 3, सही है। चलिए इसी को लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले इस जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या करेंगे जीरो को इक्वल करेंगे कि इसका जीरोस फाइंड करना है, जीरोस क्या होगा। तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या करेंगे, सबसे पहले जीरो के इक्वल करेंगे कि जीरो कहां पे हो रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको x² माइनस 2x प्लस माइनस 3 को जीरो किए। अब जीरो करने के बाद यहां से जो x का वैल्यू आएगा वही इस पॉलिनोमियल का क्या है जीरो है। तो अब यहां से इसको सॉल्व कीजिए, फैक्टर हो रहा है, देखिए क्या फैक्टर होगा, फैक्टर होगा कुछ इसका, देखिए इसका फैक्टर जो होगा आपका 3 और -1 होगा। देखिए कैसे, यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक पढ़े भी होंगे, जैसे x² माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, इसको इधर भी लिख सकते हैं, इसको इधर भी लिख सकते हैं। देखिए कैसा हुआ, 3 -3 प्लस 1 कितना हुआ -2 हो गया, ये है। और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ भी रहा है, तो फैक्टर ऐसे निकलता है। पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा होगा तो क्वाड्रेटिक में फिर बताएंगे कि वो कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ से क्या x कॉमन कीजिए, बचा क्या x माइनस 3, यहाँ से +1 कॉमन कीजिए x माइनस 3। अब इन दोनों से कॉमन क्या निकला x माइनस 3, बचा क्या x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये आया। अब यहां से ये और ये दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है, मतलब या तो पहला नंबर जीरो होगा या दूसरा नंबर जीरो होगा। दो का प्रोडक्ट का मतलब यही होता है ना, अगर जीरो है, दोनों का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो कोई एक जीरो होगा तभी दूसरे को जीरो भी बना दिया, या दोनों जीरो हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा x माइनस 3 जीरो होगा या x प्लस 1 जीरो होगा।
तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और यहाँ से x का वैल्यू -1 आ रहा है। तो देखिए x का वैल्यू अगर 3 रखते हैं या x का वैल्यू -1 रखते हैं तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आएगा। तो यही जो है x का वैल्यू 3 और -1 जो है इस पॉलिनोमियल का जीरोज होता है। इसे क्या बोलते हैं कि ये पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरोज होता है, x का वैल्यू होता है। अगर मुझ पे बिलीव नहीं है तो इस x का वैल्यू 3 पुट करके यहाँ पे देखिए क्या है, P3, x के जगह पे 3 पुट कीजिए, क्या है 3 स्क्वायर -2 इंटू 3 -3, 3 3 जा 9 -6 -3 कितना आया, 0 आया। -1 भी पुट कीजिएगा तो ये 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल हुआ। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरोज और कोफिशिएंट का रिलेशन। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।